हाई स्कूल के स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान देंगे। आपका जो ये चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसमें आप जब दीर्घ क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आप थोड़ा सा परिचय यानी प्रस्तावना या भूमिका इस तरीके से करके थोड़ा उसका एक शॉर्ट समरी टाइप से बनाएंगे पूरे आंसर का। फिर आप इसमें थिंकर्स की परिभाषाएं एक दो ज़रूर ऐड करिएगा, और परिभाषाएं जो है वो आप ब्लैक पेन का यूज़ करेंगे तो वो एग्जामिनर की नज़र में एग्जैक्ट आ जाएगी। साथ ही साथ जो ईयर्स वगैरह हैं और डायग्राम वगैरह है, अगर उनके तहत आप आंसर को दिखाते हैं और एग्जाम्पल लिखते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स इसमें मिलेंगे। फिर जो है कुछ मैं इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता रही हूँ इस चैप्टर के अंतर्गत, जैसे कि राष्ट्रवाद क्या है और फिर अर्नेस्ट रेनन के हिसाब से राष्ट्रवाद क्या है, ये बहुत ही मायने रखता है। इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। फिर फ्रांस की क्रांति का कारण जो है कौन कौन से थे, वो कारण का अभी एग्ज़ाम के टाइम में जो है आपको सिर्फ उसके पॉइंट जो है वो आपको तैयार करने हैं। अगर आप पूरे आंसर को रटने बैठ जाओगे तो आप मिस कर जाओगे अन्य आंसर्स को। तो इस तरह से अगर आप क्वेश्चंस की तैयारी करेंगे, पॉइंट वाइज देखेंगे, तो आप उस पर कुछ पहले से जो पढ़े हैं ना वो आपको समझ में आएगा। तो इस तरीके से ये फ्रांस की क्रांति हो गई। फिर उसके बाद फ्रांस की क्रांति का जो कारण है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, ये बहुत ही मायने रखता है कि राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ, ये पूरी प्रक्रिया आपको दिखानी है। इसमें जो है कुछ थिंकर्स है जिन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। फ्रांस की राज्य क्रांति के बौद्धिक कारण, जिसमें कि अगर आप इसको तैयार कर लेते हो तो एक आपको आंसर भी मिलता है, साथ ही साथ इसमें से कई अन्य दार्शनिकों के विचार आपको मिल जाते हैं, जैसे मॉन्टेस्क्यू का इसमें ज़्यादा मायने रखता है, और वॉल्टेयर और रूसो, ये तीन अगर हम पढ़ लेते हैं और इसको किसी भी आंसर में अगर ऐड करके हम इसको डालते हैं तो जो हमारा क्वेश्चन का मार्क्स है वो हमें प्लस में ले जाएगा। इसी तरीके से बच्चों आप लोग जो है इटली का एकीकरण जरूर पढ़ लेंगे एक नज़र में, क्योंकि इससे कोई ना कोई क्वेश्चन तो बन ही जाएगा आपका। और पढ़ते वक्त जो आपके फैक्ट्स आएंगे उन पे आप मार्क कर लीजिएगा, जो भी ईयर वगैरह आ रहे हैं उसको आप मार्क कर लीजिए, जिससे कि वो आपके अति लघु और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए वो आपके काफ़ी मददगार होंगे। फिर है अगला राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, इसको आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इससे आपके कई सारे क्वेश्चन बनेंगे। फिर हम आ जाते हैं ईयर्स पे। स्टूडेंट्स को मैं कुछ इम्पोर्टेंट्स ईयर बताना चाहती हूँ, जैसे कि वाटरलू का युद्ध 1815, मैथ्सिनी ने यंग इटली नामक संगठन का गठन किया 1831 में, क्रीमिया का युद्ध 1854 से 1856, 1859 से 1870 इटली का एकीकरण, 1866 से 71 जर्मनी का एकीकरण, 1914 से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत। ये जो है बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, ये लगभग घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से आता ही है, या कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप इस ईयर्स को ऐड भी कर सकते हैं।